आप सभी दर्शक का हमारे YouTube चैनल रामकृष्ण पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 12 से रिलेटेड है। क्लास 12 में आपका इंटीग्रल्स चल रहा है। अभी तक आपने पिछले वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 7.3 तक कंप्लीट सॉल्यूशन, और इस एक्सरसाइज अभी हम चलेंगे 7.4 पर। 7.4 से पहले जो सब स्पेशल फॉर्मूला था वो हमने आपको वीडियो में दे दिया है। अगर आप नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा। क्या क्या बताए थे उसको थोड़ा रिकॉल कर देते हैं। पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है 7.4 के लिए जो जरूरी पड़ेगा। पहला फॉर्मूला होगा आपका इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है 1/2a लॉग मोड x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए और प्लस सी होता है। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आपका यूज होगा इंटीग्रेशन dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका क्या होगा तो इसका याद रखिएगा 1/2a लॉग मोड में ऊपर में बोलिएगा a प्लस एक्स है, नीचे बोलिएगा a माइनस एक्स, मोड के अंदर हो जाएगा और प्लस सी। और तीसरा फॉर्मूला आपका याद रखना है इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोलिए। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है 1/a इसका और टेन इनवर्स हो जाएगा आपका x बाई ए और प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चौथा फॉर्मूला के रूप में जो आपको बताया गया था वो ये था कि अगर इसी बात को जो तीन फॉर्मूला भी बताया उसको रूट में डाल दीजिए, उसका जो फॉर्म है उसको आपको याद रखिएगा। सारा फॉर्मूला जैसे जैसे आएगा हम आपको उसमें एक्सप्लेन करते चलेंगे। चलिए हम बिना देर किए 7.4 शुरू करते। देखिए 7.4 में क्या है, आपको क्वेश्चन है इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 23। इसका क्या मतलब हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 से 23 तक आपको जाना है, उसको इंटीग्रेट करना है। बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 3x स्क्वायर बाई एक्स के पावर 6 प्लस 1 दिया है। दूसरा क्वेश्चन आपका है 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन में आपका 1 बाई और रूट के अंदर देखिए 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बहुत आसान है। देखिए इसमें फार्मूला से यूज होगा, आप ध्यान में रखिएगा। देखिए कैसे बनाता है। सबसे पहला हम क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन दे रहे हैं। देखिए क्या कहेंगे, यहाँ से i बराबर इंटीग्रेशन लिखिएगा। यहाँ क्या लिखिएगा 3x स्क्वायर बाई एक्स के पावर 6 प्लस 1 और dx। ध्यान दीजिए जैसे ही हम इंटीग्रेशन देंगे तो यहाँ पर dx लगाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं आपको। चलिए आ गई। हम इसको क्या लिख सकते हैं जरा ध्यान दीजिए। अगर हम अभी फार्मूला पे नहीं सेट है, अगर हम इसको थोड़ा ऐसा करें कि 3x स्क्वायर रहने दें, नीचे में क्या हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर और प्लस 1 dx। आपको कोई दिक्कत क्या किए, यानी x के पावर 6 को लिख दिए, x के पावर क्यू का स्क्वायर 3 दूना 6 होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए अब यहाँ पर x क्यू को थोड़ा पुट कर दीजिए। ठीक है, ताकि फार्मूला सेट हो। तो यहाँ से लिखते हैं पुट एक्स क्यू इक्वल टू टी। देखिए हम एक्स क्यू को टी पुट किए तो क्या देगा, डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बराबर dt। गौर से देखिए ऊपर में जो टर्म है 3x स्क्वायर dx वो dt में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर। और नीचे में क्या हो जाएगा, इसको t मानेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1। हम इसको लिख सकते हैं बराबर। देखिए इंटीग्रेशन ऊपर में आपका dt हुआ, नीचे में आप इसको लिख सकते हैं t का स्क्वायर और प्लस इसको कहिए आप 1 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब ये फार्मूला किस पर गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका आपका फार्मूला होता है। इसका टेन इनवर्स में तो क्या लिखेंगे बोलिए, तो 1/a, तो 1/a का मतलब 1 और यहाँ से लिखिएगा टेन इनवर्स। ठीक है, x बाई ए, एक्स के जगह है t बाई 1, a के जगह 1 है प्लस c। ये फार्मूला आपको याद होगा। ठीक, बता चुके हैं। तो फाइनली क्या आया, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप टेन इनवर्स t प्लस सी। अब टी का मान बैठा दीजिए तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर आई बराबर टेन इनवर्स और टी किसको माने, देखिए एक्स क्यू को, तो लिख देंगे यहाँ पर एक्स क्यू ऐसे ब्रैकेट में और प्लस सी। यही आपका आंसर है। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्या है, यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर dx। जानते हैं इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, यहाँ पर dx दे देंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। चलिए अब हम क्या करेंगे जब ध्यान, हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई रूट अंडर, इसको कहे 1 का स्क्वायर, इसको कहे 2x का स्क्वायर। तो आपको कोई दिक्कत, रूट के अंदर में इंटू dx। देख लीजिए यहाँ पर कौन सा, इसको क्या किए 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर, इसको 4x स्क्वायर को लिख दिया 2x का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, 2x का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या जाएगा 4x स्क्वायर। अभी कौन सा फार्मूला पर जाएगा, तो ये फार्मूला जाएगा रूट अंडर यानी 1 बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, आपको याद होगा इसका फार्मूला। चलिए हम इसको इस फार्मूला पर इसको डिराइव करते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्या लिखिएगा बताइए फार्मूला, यानी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, तो आपका रूट के अंदर में है तो इसको लॉग में याद रखना है। डायरेक्ट लिखेंगे हम यहाँ से लॉग। ठीक है, मोड में एक्स के जगह क्या है देखिए 2x है प्लस रूट अंडर हो जाएगा आपका एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो लिख दीजिए आप यहाँ से, तो कहिएगा यहाँ से 1 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2x का होल स्क्वायर जैसे है। ठीक, मोड बंद। और ध्यान दीजिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है
x का कोफिशिएंट आपका 2 है तो 2 से डिवाइड होता है, तो पूरा का बट्टा में हम 2 कर देते हैं और प्लस c, ये रहा रूल। ठीक है, इंटीग्रेशन इसका रूल लगा दिए, तब क्या देंगे सूत्र की बराबर पे हल है उठा के। चलिए अब लिख सकते हैं 1/2, ये हो जाएगा लॉग मोड में आपका 2x प्लस रूट अंडर यहाँ से 1 प्लस ये हो जाएगा 4x² प्लस c, ये आपका इसका ही आंसर है। ठीक है, इस तरह से हम इसको ला दिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर i का वैल्यू ये होगा। ठीक है, ये आपका आंसर शीट था। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको फॉर्मूला पर डायरेक्ट लगा दिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज किए, फॉर्मूला आपको अगर बता दें, अगर नहीं याद है तो हम नोट में यहाँ लिख देते हैं। देखिए फॉर्मूला आपको लगाए हैं इंटीग्रेशन 1/√a² प्लस x² dx का। क्या लिखा करेंगे, लॉग मोड में x प्लस रूट अंडर x² या a² प्लस x², लिखिए a² प्लस x² और प्लस c, इसी फार्मूला का हमने यहाँ पर यूज किया है, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है, ब्रैकेट करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस फार्मूला का हमने यूज किया है ताकि आपको ध्यान में रहे। यहाँ पर मिला लीजिए, x के जगह क्या है आपका, x के जगह 2x है, इसलिए 2 कोफिशिएंट होगा तो डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेशन याद है ना, जो कांस्टेंट उसे डिवाइड करते हैं, प्लस 1 के स्क्वायर को हमने लिख दिया, यानी a² की जगह 1 है, उस फार्मूला को हमने अप्लाई किया। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या है, यहाँ से कहिएगा i बराबर इंटीग्रेशन 1/√अंडर आपका दिया है 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे इंटू dx, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ऑलरेडी पहले से फार्मूला सेट किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि x का कोफिशिएंट -1 है, तो -1 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। फार्मूला याद कीजिए, सेम प्रोसेस में जा रहा है क्या, x² प्लस a², यानी x² प्लस a² हो या a² प्लस x², दोनों चीज सेम है, याद रखिएगा। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला यही अप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे बताइए, कह सकते हैं यहाँ से कि लॉग यहाँ से मोड में x, तो x की जगह क्या है भाई 2 - x है। ठीक है, ये हुआ x प्लस रूट अंडर, डायरेक्ट कहिएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इतना का मोड प्लस c, इसमें कोई दिक्कत, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दिए। इसको अब क्या कीजिएगा, बहुत कीजिएगा तो ब्रैकेट तोड़ के लिखिए, तो कहिएगा लॉग मोड में 2 - x प्लस रूट अंडर, जैसे उसे रहने दीजिए इसको 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, ये आपका आंसर हुआ। तो देयरफॉर देखिए यहाँ लिख सकते हैं i बराबर लॉग मोड 2 - x प्लस रूट अंडर 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 मोड प्लस c, ये आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर अभी 1, 2 और 3 देखा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है 1/√9 - 25x²। क्वेश्चन नंबर 5 में है 3x/1 प्लस 2x के पावर 4 है आपका। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, x²/1 - x के पावर 6। बहुत आसान है, देखिए कैसे हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बताते हैं। सॉल्यूशन में यहाँ कहेंगे i बराबर इंटीग्रेशन 1/√9 - 25x² dx लिखिएगा। अब बताइए क्या लिखिएगा, इंटीग्रेशन 1 इसको कह सकते हैं रूट अंडर, देखिए यहाँ से 3 का स्क्वायर आप जानते हो कि 9 होगा, इसको कह सकते हैं 5x का स्क्वायर आप जानते हो कि 25 होगा, और यहाँ पर dx, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है बताइए। हमने 9 को लिखा 3 का स्क्वायर, जानते हैं 3 3 9 होता है, हमने 5x² को 25x² को लिखा 5x का होल स्क्वायर 25x², कोई दिक्कत। अब बताइए फार्मूला a² - x² किसमें जाएगा, रूट के अंदर में है, तो याद रखिएगा ये साइन में चला जाएगा, साइन इनवर्स x/a। तो आइए इसको क्या लिखेंगे, इसका हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x के जगह आप लिखिएगा 5x/a, तो 3 लिखिएगा। ध्यान दीजिए कि x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 5, तो 5 से इंटीग्रेशन में क्या सीखा है, डिवाइड, इसलिए हम 5 से यहाँ डिवाइड कर देंगे और प्लस c लिखेंगे। ठीक है, तो सही जवाब क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो यहाँ से i बराबर 1/5 साइन इनवर्स और 5x/3 और प्लस c, ये आपका सही जवाब है। समझ गए, ये फार्मूला लगा आपने कौन सा, तो इंटीग्रेशन 1 या dx/√a² - x², इसका होता है साइन इनवर्स x/। क्लियर है, कोई डाउट। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम 5 का सॉल्यूशन देखिए कैसे है। सॉल्यूशन में लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन, ऊपर में 3x है, नीचे में आपका 1 + 2x⁴ और dx। ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन का साइन लगते ही dx आता है। क्लियर है, अब आइए अब सोचिए यहाँ पर 2x के पावर 4 है, क्या हम ऐसा सोच सकते हैं, देखिए अगर हम इसको ऐसे लिखे इंटीग्रेशन 3x सही रहा, नीचे में हम कहें 1 प्लस इसको 2x² का स्क्वायर, अब जानते हैं ना 2x² का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2
तो नहीं, 2x का स्क्वायर नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ 2 का स्क्वायर की जगह बाहर हो जाएगा, इसको 2 को बाहर रखिए, यानी हम ऐसा करते हैं, ये गलत है, इसको रूट में ले जाइए, ऐसे लिखिए। अगर हम कह दें √2x स्क्वायर का स्क्वायर तब सही है, कहिए कैसे सर बताइए। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, x स्क्वायर का करेंगे तो x के पावर 4 होगा, उससे किए थे 2 का 4 हो जाता तो गलत नहीं होता, इसीलिए देख लीजिए आ गया फॉर्मूला। अब सोचिए यहाँ पर जो अंदर में क्या दिख रहा है आपको, तो √2x स्क्वायर, इसको आप कुछ मान लीजिए, t मान लेते तो हम पुट कर देते, यहाँ से कहेंगे पुट √2x स्क्वायर को हमने t डाला, बताइए जैसे ही हम √2x स्क्वायर को t डाला, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो √2 तो कांस्टेंट है, तो बाहर x स्क्वायर का हो जाएगा 2x dx, उधर से आया इधर से dt। अब आपको क्या चाहिए, सिर्फ ऊपर में 3 है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा लिखिए, कह सकते हैं x dx का मान प्राप्त करो, कितना हो जाएगा, ये 2√2 इधर चल जाएगा तो 1/2√2 और dt लिख दीजिए ऐसे, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब हमारा यहाँ से अगर मान लीजिए हमको ऊपर में 3dx है, अगर हम निकालना चाहें इस तरह से कि भाई 3x dx क्या देगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3/2√2 और dt देगा, समझे बात की नहीं। क्या किए हम, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई थे, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट हम लिख लेंगे 3x dx का मान। तो आइए और यहाँ पर देखिए, तब कहेंगे इक्वल टू, देखिए i बराबर, ये 3x dx का मान आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है देखिए, डायरेक्ट यहाँ से कहिएगा 3/2√2 और dt हो गया इसके जगह पूरा का बट्टा, इसको क्या लिखिएगा 1 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, और प्लस इसको आपने क्या डाला है t, तो इसको कहिए t का स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या कांस्टेंट है, 3/2√2, उसको बाहर कर दीजिए तो हम 3/2√2 को बाहर, इंटीग्रेशन इसको लिख सकते हैं dt बाई कहिए 1 और प्लस टी स्क्वायर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए किसका है, tan इनवर्स टी का, यहाँ a की जगह 1 है, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, 1/a डायरेक्ट कहते हैं tan इनवर्स टी, इसको लिख दीजिएगा आप जवाब में 3/2√2 और tan इनवर्स टी डाल देंगे और प्लस c। अब इसका मान बैठा देते हैं, देख लीजिए क्या आएगा, यहाँ से कह सकते हैं कि देयरफॉर i बराबर, ठीक है, यहाँ तक i बराबर, देखिए क्या लिखेंगे 3/2√2 और tan आपका इनवर्स t किसको माने, देखिए √2, तो लिख दीजिए आप √2x स्क्वायर को आपने t डाला था, √2x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस c, ये आपका इसका आंसर सीट रहा। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन कितना आसान है, i बराबर इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx लगा दीजिए, y में लिख दीजिए आप 1 - x के पावर 6। क्या कोई कंफ्यूजन तो नहीं आपको। चलिए अब देखिए इसको इंटीग्रेट करना है, क्या करेंगे ध्यान दें, अगर हम इसको ऐसे लिखें आपके सामने x स्क्वायर dx रहने देते हैं, नीचे में 1 और इसको लिखिए x³ का होल स्क्वायर, तो आप जानते हैं ना कि x³ का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 3 दूना कितना होता है, 6 हो जाएगा आपका इतना। अब क्या करना है सोचिए, अंदर में जो x³ को पुट कर देते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे पुट x³ इक्वल टू t। अब इसका डिफ्रेंशिएट करिएगा तो 3x स्क्वायर dx बराबर dt, क्यों, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में आपको फॉर्मूला याद है ना, x के पावर n dx के पावर n बाई dx का होता है n x के पावर n-1, n आगे आता है और एक पावर घटता है, तो हमने 3 को आगे किया, 3 में से कम किया 2, इधर dt बाई dx वो इधर, क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू यहाँ से हमको क्या चाहिए, x स्क्वायर dx, तो ऐसा लिख सकते हो क्या कि देखो तो x स्क्वायर dx इक्वल टू 1/3 dt कहिएगा, ये 3 डिवाइड में था उधर भेज दिए, मल्टीप्लाई हो गया, इधर मल्टीप्लाई में था उधर डिवाइड में गया, ध्यान रखिए। चलिए अब हमारा वैल्यू यहाँ से कहेंगे बराबर देंगे इंटीग्रेशन, बोलिए x स्क्वायर dx का मान बताइए, तो कहिएगा 1/3 dt, कोई दिक्कत नहीं, बट्टा ये 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस ये क्या है बताइए, इसको कहेंगे t, तो कहेंगे t स्क्वायर, ठीक इस तरह से। तो इसमें क्या करेंगे देखिए, हम 1/3 को बाहर, इंटीग्रेशन ऊपर में dt और नीचे में लिखेंगे 1 का स्क्वायर और माइनस t का स्क्वायर, ठीक। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन dx बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, तो a स्क्वायर और माइनस आपका है x स्क्वायर, तो इसमें फार्मूला पर ध्यान रखिएगा, इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला आपको याद होगा 1/2a लॉग मोड में आपका माइनस में, तो ऊपर में लिखिएगा a माइनस a प्लस x और नीचे में लिखिएगा आप a माइनस, क्लियर है, यही फार्मूला लगेगा, तो लगा दीजिए। तो क्या लिखिएगा बताइए, इसको कहेंगे यहाँ से इक्वल टू देखिए 1/3 तो बाहर है, इसको कहिए 1/2a, तो 2a के जगह 1 है, ध्यान दीजिए, और लॉग मोड में क्या लिखेंगे, तो 1 यानी a और प्लस t, तो ऊपर में t दे दीजिए, नीचे में 1 माइनस t, फार्मूला लगा रहे हैं देखिए ध्यान से, प्लस c, ठीक है, यानी ऊपर में हमारा प्लस नीचे में माइनस, याद रखना है। अब हम इसको इंटू है
आप बताइए कितना हो जाएगा, ये हो गया 1/6 लॉग मोड 1 रहा प्लस टी किसको माने, देखिए टी माने हैं आप एक्स क्यूब को, तो बैठा दीजिए एक्स का क्यूब बटा 1 माइनस एक्स का क्यूब टी के जगह और प्लस यही ना आपका आंसर होगा। फाइनली यहाँ से लिख सकते हैं आई बराबर, ये आपका आंसर शीट। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखा। अभी हम आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 का सॉल्यूशन बताया। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, x माइनस 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स के पावर 6 प्लस ए के पावर 6। क्वेश्चन नंबर 9 में सेक स्क्वायर एक्स बाई रूट अंडर 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4। आइए इस सबको इंटीग्रेट करते हैं, बहुत आसान है, देखिए कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन जो 7 है उसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिए क्या है 7 में, x माइनस 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस, ये फार्मूला आप गौर कीजिए, ये फार्मूला उस टाइप पर हो गया कि ऊपर में px प्लस क्यू और नीचे में रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फार्मूला पर बेस्ड है, इसीलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। पहले यहाँ से लिखिए, हम सॉल्यूशन करेंगे, कहेंगे यहाँ से i बराबर, ठीक है, तो इंटीग्रेशन लिखेंगे x माइनस 1 और यहाँ पर dx लगा दीजिए और बाय लिखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। फार्मूला आपको याद आ रहा है, देखिए फॉर्म हम बता चुके हैं, जो टाइप्स बताए थे इंटीग्रेशन फाइंड करने उस फार्मूला पर। तो क्या लेट करेंगे इसमें, डायरेक्ट याद रखिएगा, लेट कर लीजिए x माइनस 1 को हम लोग लिखा करेंगे कैपिटल ए डी बाई डी एक्स, नीचे का डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी। ये रूल है, आपको हम बता चुके हैं टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में कि इस तरह का जब भी रहेगा ऊपर में px प्लस क्यू और नीचे में रहेगा रूट अंडर एक्स प्लस bx, तो उसको लिखते हैं ऊपर वाले px प्लस क्यू को a कैपिटल कांस्टेंट dy बाई dx, नीचे वाले का डिफरेंस प्लस b। अब आइए यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, x माइनस 1 सही रहा, इसको क्या लिखेंगे भाई a, इसका डिफ्रेंसिएशन आपको मालूम है 2x 1 का 0 प्लस b। फाइनली आप देख पा रहे हो यहाँ से क्या होगा, x माइनस 1 इक्वल टू गुना करते हैं तो 2ax और प्लस b। अब कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, गौर कीजिए, यहाँ पर x के बगल में 2 है, यहाँ 1 है, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए तो देयरफॉर 1 इंटू एक्स माइनस 1, या इसको ऐसा कीजिए प्लस करके आप ऐसे लिख दीजिए ताकि आपको समझ में आए, माइनस 1 इक्वल टू 2ax प्लस b। अब हम आपसे एक बात पूछते हैं, x का कोफिशिएंट क्या है 2a, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 2a बराबर 1 होगा। कांस्टेंट टर्म क्या है, प्लस है तो प्लस मिला दिए, देखिए यहाँ पर कांस्टेंट पर b है बिना x वाला, तो यहाँ पर -1, तो b का मान -1, a और b का मान निकाल लेते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट बोथ साइड। तो ऐसा लिखते हैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म वी गेट, यानी देते हैं लाइक टर्म ऑफ x लगा दीजिए, ऑफ x वी गेट, हम पाते हैं, ठीक है, x के लाइक टर्म के कोफिशिएंट को हम इक्वल करते हैं और हम पाते हैं। आइए तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखिए यहाँ से कि 2a बराबर 1, डेट इम्प्लाइज a का वैल्यू हाफ मिला, 2a था तो ये उधर चल जाएगा 2, तो हाफ मिला। चलिए एंड दूसरी बात, b के जगह दिख पा रहा है आपको, b बराबर -1, ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। अब कहेंगे नाउ हमारा जो इंटीग्रेशन था उसका रूप देखिए आई बराबर, जैसे इंटीग्रेशन करेंगे इसके जगह यहाँ से लिखेंगे 2x प्लस b के रूप में, तो क्या लिखिएगा इंटीग्रेशन, ऊपर में क्या लिखना है इसके जगह 2ax, तो 2a के जगह पर क्या है, देखिए a के जगह पर आपका हाफ है इंटू एक्स और प्लस b के जगह -1 है और बट्टा कहिएगा आप जो है पहले से रूट अंडर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। कोई दिक्कत नहीं, क्या कर सकते हैं बताइए, इसमें हमको करना क्या है, इसका डिफरेंस 2x होता है, 1/2 को बाहर कर दीजिए, काटिएगा मत 2 को, तो इसमें से देखिए 1/2 x था ना, इसीलिए हम यहाँ पर इसको लिख देंगे 2a, तो a को बाहर करते हैं तो इसको ऐसे लिखिए 1/2 बाहर, ठीक, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका 2x, यहाँ से लिख लीजिए और बट्टा में लिख दीजिए नीचे में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये dx बंटवारा कर दिए, ठीक, माइनस प्लस माइनस माइनस हुआ, माइनस आप लिख सकते हो यहाँ से, इंटीग्रेशन ऊपर में 1 बाई रूट अंडर फार्मूला पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx, इस तरह से, क्या कोई दिक्कत नहीं ना, लिख दिए फार्मूला में। अब आइए अब करना क्या है, सो देखिए नीचे में जो टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर इसको t पुट करेंगे तो 2x dx का वैल्यू dt हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हम पुट करेंगे, यहाँ से लिखते हैं कि पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू t इन फर्स्ट पार्ट में पुट करते हैं वी गेट। देखिए जैसे ही फर्स्ट पार्ट में इसको पुट करेंगे तो यहाँ से एक बात लिख लीजिए कि देयरफॉर आपका 2x इसका 0 dx बराबर dt दिया करेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक लाइन यहाँ पर और
लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि देयरफॉर हमारा जो आई का रूप हुआ वो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऊपर में dt, नीचे में हो जाएगा √t और इसका माइनस, और इसका देखिए ये फार्मूला अगर हम 1 को स्क्वायर कर दे तो आपको कोई दिक्कत, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फार्मूला पर आ जाएगा। तो जो फार्मूला पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसका फार्मूला आपको याद होगा 1/2a, तो 2a की जगह 1 लॉग मोड क्या था x माइनस, यानी x माइनस ए है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर में क्या लिखिएगा, ऊपर में लिखिएगा आप यहाँ पर देख लीजिए कि इसका फार्मूला याद कीजिए। फार्मूला क्या है कि इसका फार्मूला लगा देते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे लॉग में 1/2a लॉग में x माइनस ए ऊपर में, ठीक है, और बट्टा में कहिएगा x प्लस 1 और प्लस यहाँ पर आएगा आपका c, ठीक है। इसका हमने फार्मूला लगा दिया, ठीक है। तो आपका फार्मूला लगा के लिख दिए। अब यहाँ से देखिए इसको क्या हो जाएगा हाफ पावर, तो इसका हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। आइए थोड़ा सा जगह लेते हैं इससे, आइए यहाँ पर थोड़ा सा हम क्या लिखेंगे, अब बताइए। इसको ले आते हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा आई बराबर 1/2, और इसको देखिए जब ऊपर उठाइएगा तो हाफ पावर होगा टी का माइनस, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसको कहेंगे टी के पावर -1/2 प्लस 1 बाई में -1/2 प्लस 1, ठीक है, और माइनस यहाँ से हो जाएगा 1/2, ठीक, गुना कर दिए, और लॉग में इसको लिखिएगा मोड में x माइनस 1 बाई, यहाँ से कहिएगा x और प्लस 1, ठीक, और प्लस c ऐसे लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत। इसका फार्मूला डिराइव करके यहाँ ले आए। अब देखिए इसको क्या देगा, यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा हाफ इंटू टी के पावर, यानी माइनस हाफ प्लस 1 तो प्लस हाफ बाई 1/2, ठीक है। ये 2 ऊपर जाएगा इसलिए 2 से 2 काट दीजिए, और यहाँ पर -1/2 लॉग मोड में x माइनस 1 बाई x प्लस 1, ठीक है। इसको रहने दिए प्लस c। फाइनल जवाब क्या आया सो देखिए, यहाँ से हम बोल सकते हैं आई बराबर ये √t हो गया, तो रूट अंडर कर दो, t किसको माने थी, t माने हो आप देखो कहाँ पर, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 को माने हो ना, इसका वैल्यू बैठा देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2 ई बाहर है, और इसको लॉग मोड में x माइनस 1 बाई x प्लस 1 प्लस c, ये आपका फाइनल जवाब हुआ। इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन यहाँ तक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, इसको पैक कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, यहाँ तक। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर इसका सॉल्यूशन यहाँ बता रहे हैं, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, बहुत आसान, हम यहाँ से लिख सकते हैं आई बराबर 8 के लिए इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx बाई कहिएगा रूट अंडर x के पावर 6 प्लस a के पावर 6 होगा। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो x स्क्वायर dx सही रहा, रूट के अंदर कहेंगे x क्यू का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ से कहेंगे a क्यू का स्क्वायर, ठीक, 6 हो जाएगा पावर, ठीक। अब इसमें पुट कर देते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम एक्स क्यू का स्क्वायर करेंगे तो 6, ए क्यू का स्क्वायर करेंगे के पावर 6, और एक्स यहाँ पर पुट करते हैं एक्स क्यू को, हम लिखेंगे पुट एक्स क्यू इक्वल टू टी, तो यहाँ से आएगा 3x स्क्वायर dx बराबर dt। फॉर्मूला लगा दिए, डिफ्रेंसिएशन में x के पावर n dx का n x के पावर n-1 उसका यूज किए, ठीक है। आइए हमें क्या चाहिए x स्क्वायर, तो यहाँ से लिख सकते हो, देखो तो x स्क्वायर dx का मान 1/3 dt आएगा, क्लियर। अब इसका कहेंगे नाउ हमारा जो i है उसका रूप देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx के जगह देख लीजिए क्या आएगा 1/3 dt बन रहा है। नीचे में आपका बताइए रूट अंडर, यहाँ पर आपको निकलेगा क्या क्या माने इसको बताइए, इसको माने हम लोग एक्स क्यू को 2 थे, कहेंगे टी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर इसको ए क्यू को हम डायरेक्ट लिख देते हैं ए क्यू का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने दीजिए कांस्टेंट है इसलिए चलेगा ए क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए फार्मूला कौन सा लग रहा है, रूट अंडर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो फार्मूला है आपका वो अप्लाई होने जा रहा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ से कह सकते हैं, चलिए यहाँ फार्मूला लगेगा, क्या करेंगे 1/3 को हम बाहर कर देते हैं, तो 1/3 बाहर इंटीग्रेशन यहाँ पर आपका हो जाएगा dt बाई रूट अंडर, इसको कह सकते हैं टी का स्क्वायर प्लस ए क्यू का होल स्क्वायर, समझना है। अब आइए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट के अंदर जो फार्मूला है लॉग में उसको लगा दीजिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ से कह सकते हो देयरफॉर आई बराबर लिख सकते हैं 1/3 पहले से है लॉग मोड में एक्स के जगह क्या है भाई हमारे पास तो टी है, प्लस रूट अंडर जो है वैसे ही तो कहिएगा टी का स्क्वायर प्लस
ए क्यू का स्क्वायर, ठीक, कांस्टेंट है मोड में प्लस सी ऐसे। अब यहाँ टी का मान बैठा दीजिए तो क्या लिख सकते हैं, देखिए कह सकते हैं बराबर, देखिए 1/3 और लॉग मोड टी किसको माने थे, तो टी माने हैं आप एक्स क्यू को, यहाँ लिख दीजिए एक्स क्यू प्लस रूट अंडर यहाँ से एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, पावर 6 हो जाएगा डायरेक्ट, और प्लस ए के पावर 6 हो जाएगा, मोड प्लस सी, आपका ये आंसर है। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान, देखिए कैसे। यहाँ से हम कहेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लगा दीजिए, बाय लिखिए रूट अंडर, इसको कह सकते हैं 10 के स्क्वायर एक्स प्लस 4। अगले स्टेप में इसको ऐसे लिखिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स सही रहा, इसको लिख सकते हो आप यहाँ से 10x का होल स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, मालूम है ना 2 का स्क्वायर 4 और 10x का स्क्वायर करेंगे तो 10 स्क्वायर x, इसमें 10x को पुट कर देते हैं t, तो यहाँ से लिखते हैं पुट 10x इक्वल टू t, डेट इम्प्लाइज इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx का मान dt हो गया। नाउ आपका जो i है उसका रूप हो जाएगा ऊपर से डायरेक्ट dt और नीचे कहिएगा रूट अंडर, क्या ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला वही हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट के अंदर में है तो लॉग में जाएगा, याद रखिएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, लॉग मोड में टी, तो टी के जगह टी प्लस रूट अंडर जो है तो आपका टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मोड प्लस सी, वैल्यू बैठा दीजिए। यहाँ से कह सकते हैं आई बराबर लॉग मोड टी, टी किसको माने हैं 10x को, तो यहाँ लिखिए 10x प्लस रूट अंडर, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, टी स्क्वायर था इसीलिए, प्लस 2 का स्क्वायर 4 मोड प्लस सी, ये आपका आंसर है। इस तरह से आपने देखा अभी क्वेश्चन नंबर आपका 7, 8 और 9। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का 10 क्या कहता है, 1/√x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, और क्वेश्चन नंबर 11 में लिखे हैं 1/9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ये दोनों क्वेश्चन जो है आपको पता है किस फॉर्म में, जो हम इंटीग्रल्स का टाइप्स लिखाए थे कि ऊपर में dx, नीचे में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको द्विघात समीकरण कहते हैं उसके रूप में। तो आइए इसको हम कैसे बनाते हैं, बहुत आसान है, देखिए तो बने रहिएगा। देखिए इस हम 10 नंबर का सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं आपको। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, कहेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे 1/रूट अंडर, क्या लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, इंटू डी, जानते हो ना जैसे इंटीग्रेशन का साइन देते हैं यहाँ पर क्या लगा देंगे, dx लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको तकलीफ नहीं। चलिए अब हमको क्या करना है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो फॉर्म आपको हमने बताया था, क्या देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यानी रूट के अंदर में, हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इसको बढ़ाते हुए ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/रूट अंडर। अब ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्या हम एक्स स्क्वायर को आपसे पूछते हैं एक्स का होल स्क्वायर लिखिए तो आपको कोई दिक्कत रहेगा, नहीं दिक्कत है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, प्लस यहाँ है तो दे दिए प्लस 2 अपने मन से, क्यों, फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसलिए हमने ए स्क्वायर लिखा प्लस 2, ए के जगह पर आपको x दिख रहा है, बी के जगह पर यहाँ पर अगर हम वाट लगा दें और आपसे पूछे कि यहाँ पर क्या लिखिएगा वाट की जगह, ताकि मल्टीप्लाई करने का 2x आए, तो आपका क्या जवाब होगा 1, क्योंकि 2x पूरा हुआ है, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1, इसलिए अब वाट को हटा के आपके लिए यहाँ पर हम 1 लगाते हैं। क्लियर। अब देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, आप प्लस क्या चाहिए b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, और मैथ क्या कहता है जितना जोड़िएगा उतना सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर ऐड किए, फिर 1 का स्क्वायर घटा दिए, ठीक है, और प्लस 2 था तो प्लस 2 दे दिए, ठीक, यहाँ पर dx। कोई कंफ्यूजन हुआ क्या किए बताइए फिर से, इस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखिए, इसको 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी हमको b के जगह दिखा ना कि 1 है इसलिए 1 का स्क्वायर जोड़िएगा, और जितना जोड़े उतना घटा लीजिए, प्लस 2 था दे दी, फिर आगे बैलेंस हो जाएगा। अब गौर कीजिए यहाँ से लेके, ध्यान दीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या लिखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, क्या कहिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसीलिए हम इतना चीज को समेट के क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो 1/रूट अंडर, ध्यान देंगे यहाँ से यहाँ तक को हम लिखने जा रहे हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आप प्लस 2, ठीक है, इसको हटा दे यहाँ से, यहाँ dx कर दे, ठीक है, देख लीजिए कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको हटा देते, समझाने के लिए था अंडरलाइन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका 1, ये रूट अंडर क्या देगा भाई, ये देगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस, यानी यहाँ से प्लस 2 से 1 चला जाएगा तो प्लस 1 बचेगा, इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख दें और dx, कोई दिक्कत नहीं। अब याद कीजिए कौन सा फॉर्मूला आया, फॉर्मूला आया इंटीग्रेशन 1/√x स्क्वायर प्लस e स्क्वायर,
जानते हैं ना, जब भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर, इस तरह का फॉर्मूला था, तो आपको फॉर्मूला हम टाइप बता चुके हैं। इसका क्या हो जाएगा, इसका आपको याद रखना है लॉग मोड में एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो लगा दीजिए। तो क्या लिखिएगा, हम कहेंगे यहाँ से इक्वल टू, देखिए कि लॉग मोड में एक्स, एक्स की जगह क्या है आपका भाई एक्स प्लस 1 है, प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर यानी एक्स की जगह जो है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे आप, मोड बंद प्लस सी, ये हो गया। तो बताइए फाइनल क्या लिखिएगा, फाइनल आप कह सकते हो यहाँ से डायरेक्टली, अगर हम इसको देखिए एक लाइन और लिख दें आप लोगों के लिए, लॉग ये आपका x प्लस 1 रहेगा प्लस रूट अंडर, आप जानते हो ना ये जितना कुछ लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कहाँ से आया है, देखिए इसका रूट देखिए यहाँ 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 इस तरह से, इसी चीज को ना लिखे हैं, तो डायरेक्ट हम इसको फिर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम ये लिख लेंगे, उसी को लाए थे डायरेक्ट लिख देते। क्या लिखेंगे बोलिए इसको, कि एक्स स्क्वायर प्लस में आपका 2x प्लस में 1 जो रहेगा यहाँ पर आ जाइएगा, ठीक, लिख दिए, और इसको मोड बंद करते हैं और प्लस सी, ये आया। अब आप कह सकते हैं यहाँ पर हेंस या देयरफॉर, देखिए देयरफॉर आई का जो वैल्यू आया लॉग मोड में x प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का मोड प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। क्या इसमें कोई दिक्कत, बहुत आसान है, देख लीजिए, समझ लीजिए, आसानी से इसको हम बना दिए, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की। आई देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, कहेंगे यहाँ से आई बराबर इंटीग्रेशन 1 बाई, ये है आपका 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू डी एक्स। देखिए गौर से देखिए, इसका भी फॉर्म वही है, क्या, इंटीग्रेशन 1 बाई या dx बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, तो फिर इसमें भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगेगा, तो हम क्या कहेंगे बताइए, और यहाँ से लिखिए जब इसको कंप्लीटिंग, और यहाँ पर एक बात और बता दिए कि x प्लस 1 को हम पुट करके ही बना सकते थे, हम डायरेक्ट यहाँ बना दिए, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखिएगा x का जो कोएफिशिएंट से डिवाइड होता है, x का कोएफिशिएंट 1 था इसलिए हमने डिवाइड नहीं किया, क्लियर। चलिए आइए यहाँ देखिए क्या करते हैं, अब हम इसको ऐसे लिखते हैं, अगर हम इंटीग्रेशन 1 बाय इसको लिख सकते हैं ना, आप देखिए तो 3x का होल स्क्वायर, अब कहिएगा कि 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं। चलिए अब हम बढ़ते हैं, a स्क्वायर मिल गया, प्लस देते हैं, प्लस का है 2 अपने मन से, a के जगह क्या है कहिएगा 3x, b के जगह व्हाट लगाते, बताइए यहाँ पर क्या डालिएगा, ताकि दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको 6 दिखेगा, ऑलरेडी 6x हो चुका है तो 1 ही नहीं लिखिएगा, इसलिए व्हाट के जगह आपका b के जगह 1 आएगा, तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, और फिर देखिए 1 हमारा b मिला, प्लस 1 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए, और जितना ऐड उतना सब्ट्रैक्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, प्लस 5, और यहाँ लिख देते हैं हम dx। समझ गए बात, क्या किए, इसको लिखे 3x स्क्वायर, इसको लिखे 2ab, b के जगह 1 आया तो 6x हो गया, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ऐड कर दिए ताकि b 1 है इसीलिए, और फिर हम 1 घटा दिया प्लस 5 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आई देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक के समेट के आप कुछ लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, इंटीग्रेशन 1 बाई, इसको लिखिएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको देखिए -1 और प्लस 5 इंटू डी एक्स, यानी देख लीजिए इसको यहाँ से यहाँ तक समेट लिए, इसको इतना लिखिए। अगर आपसे कोई पूछे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, क्या पहिए बोलिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, लिख दिए इतना, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर हटा देते हैं आपको समझाने के लिए। आई अब हम इंटीग्रेशन, ऊपर में हम इसको dx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई यहाँ से इसको लिखते हैं 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, आप जानते हैं ना 4 में से 1 चला जाएगा, यानी 5 में से 1 चला जाएगा तो 4 बचेगा, इस 4 को हम यहाँ पर 4 पहले लिख देते हैं आपके लिए, और अगले स्टेप में क्या करेंगे सो देखिए, इंटीग्रेशन क्या हम इसको dx बाई 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिखिए, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब बताइए किस फॉर्मूला पर गया, ये फार्मूला आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन ये रूट से बाहर है, आपको मालूम है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है, इंटीग्रेशन फार्मूला हम बताया था इंटीग्रेशन टाइप में कि dx बाई यानी ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1 बाई ए और टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ध्यान रखना है एक्स का जो कोफिशिएंट उसे क्या होगा, इंटीग्रेशन है डिवाइड होगा, तो इसको आप सब्स्टिट्यूट करके बना सकते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, आप समझिए हम इसको लिखेंगे 1 बाई ए, तो 1 बाई ए की जगह क्या है कहिएगा सर 2 है, चलिए टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह क्या है तो 3x प्लस 1 और बाई ए की जगह 2 है। ध्यान दीजिए यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, अगर हम आपसे पूछे तो कहिएगा 3, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है 3 से डिवाइड होता है, तो होल का डिवाइडेड बाई यानी पूरा का बट्टा में 3 लिखाएगा और प्लस सी। अब इसको सिंप्लीफाई करके आप ऐसा लिख सकते हो i बराबर, ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 3 के 6 हो जाएगा तो 1 बाई 6, यहाँ पर आपका 10 इनवर्स और ये लिखा जाएगा आपका 3x प्लस 1
बाई 2 एंगल में इसका और प्लस सी, ये आपका फाइनल जवाब होगा। इस तरह से आपने क्या देखा, ये क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन था। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 1 बाई रूट अंडर है आपका 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13 दिया है 1 बाई रूट अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। देखिए दोनों कैसे इंटीग्रेट होता है, बहुत आसान है, आएगी। सबसे पहले हम इसको 12 नंबर का सॉल्यूशन बताते हैं आपको। देखिए क्या लिखेंगे, कहेंगे i बराबर इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर यहाँ से 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर dx। कोई कंफ्यूजन नहीं, गौर से देखिए ये भी फार्मूला वही है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी के, लेकिन यहाँ क्या है माइनस में, तो थोड़ा हमको माइनस एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, -1 अंदर में कॉमन लेंगे, तब इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई रूट अंडर। देखिए यहाँ से -1 कॉमन तो जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस में 6x और ये जो प्लस में था 7 वो आपका माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर कहिए -7 इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर dx। कोई कंफ्यूजन है ना, देख लीजिए जब भी कोई भी टर्म में से अगर आप माइनस बाहर निकालते हो तो जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। यही कारण है कि यहाँ पर माइनस निकाले तो एक्स स्क्वायर माइनस था तब प्लस हुआ, 6x माइनस था प्लस हुआ, 7 प्लस था माइनस हुआ। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपके अंदर। आइए अब इसको सजाइए, ऊपर में 1 नीचे रूट अंडर, ये -1 बाहर रहेगा, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करें। क्या हम इस एक्स स्क्वायर को x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2a के जगह x 2x हुआ, देखते रहिएगा। और यहाँ पर b के जगह क्या रखें, आपसे पूछे ताकि हमको 6 होना चाहिए, तो कहेगा 3, तो वाट को हटा के हम क्या लिख देंगे, b के जगह हमको 3 मिला, प्लस 3 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए। और आप जानते हैं ना जितना ऐड करोगे उतना सब्ट्रैक्ट करना है, तो -3 का स्क्वायर कर दीजिए और -7 पहले से था इंटू dx। ठीक है, क्या किए समझिए, और कर्ली ब्रैकेट बंद कर दीजिए यहाँ से। देखिए ध्यान से, हमने x को एक्स स्क्वायर को x का होल स्क्वायर लिखा, इसको 2a के जगह x आया, b के जगह 3, ताकि 6x हो गया। फिर b के जगह 3 मिला हमको, इसीलिए हमने 3 का स्क्वायर ऐड किया और 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। कोई कंफ्यूजन नहीं, बैलेंस हो गया। -7 था, हमने -7 दे दिया, बात खत्म। अब आई, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ से क्या लिखेंगे। सो देखिए इंटीग्रेशन 1 बाय, क्या हम इसको रूट अंडर ऐसा लिख सकते हैं। देखिए तो ये -1 बाहर है, इसको हम कर्ली ब्रैकेट में, यहाँ से गौर कीजिए यहाँ तक को क्या लिखिएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कहिए ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम इसको लिखेंगे x प्लस 3 का, बोलिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा। और यहाँ -3 का स्क्वायर आप जानते हैं 9 और पहले से -7 था, कर्ली ब्रैकेट बंद, यहाँ पर dx। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आई इंटीग्रेशन 1 बाय रूट के अंदर हम बोल सकते हैं इसको ऐसे, -1 कॉमन में है, इसको कहिएगा इस तरह से। देखिए कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और -9 और 7 को ऐड कीजिए, दोनों माइनस में, तो 16 होगा ना। तो 16 को क्या लिखिएगा, -4 का स्क्वायर, तो इसको कहिए 4 का स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट पर, ठीक है, और dx लगाइएगा। अब देखिए ये माइनस जो 1 कॉमन, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते, जो माइनस का है ये 4 प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो इंटीग्रेशन ऊपर में dx, बाई में कहेंगे रूट अंडर। अब इसको सीधा कीजिए तो क्या लिखिएगा, 4 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में x प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, जब माइनस मल्टीप्लाई किए थे प्लस और ये प्लस वाला माइनस। अभी कौन सा फॉर्मूला पर जाएगा, याद कीजिए, रूट के अंदर में क्या होगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है अगर आपसे पूछा जाए, तो ये होता है साइन इनवर्स x बाई a का। क्लियर है, तो हम इसको तोड़ देंगे और यहाँ से लिख सकते हैं बराबर, देखिए यहाँ से कि साइन इनवर्स x की जगह क्या है भाई, x प्लस 3 है, बाई a होता है, a की जगह 4 है, प्लस c होता है, तो दे दिए। यहाँ पर कह सकते हो देयरफॉर i बराबर इतना आपका आंसर आया। ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है भाई, तो x का कोफिशिएंट 1 जो छुपा हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पर डिवाइड नहीं किया 1 से, तो डायरेक्ट आंसर आया साइन इनवर्स x प्लस 3 बाई आपका a, तो a की जगह 4 डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर ये 12 का सॉल्यूशन था। ठीक है, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए, इसको हटा देते हैं, इसको समझाने के लिए था अंडरलाइन। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आई 13 का सॉल्यूशन देखा जाए, क्या लिखेंगे, i बराबर यानी इंटीग्रेशन के लिए 1 बाय रूट अंडर आपका दिया हुआ है x माइनस 1 और इंटू दिया हुआ है x माइनस 2, ठीक है, और यहाँ पर आपका dx। कोई कंफ्यूजन तो नहीं आपका। चलिए यहाँ से ही दे दिया है, तो अब क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहले देखिए ये फैक्टराइज करके दिया है, a x माइनस a और x माइनस b, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके पहले क्वाड्रेटिक बना लेंगे, फैक्टराइज बनेगा नहीं यहाँ, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए
अगर हम इसको इसी जगह एक लाइन और लिख दें कि ऊपर में dx बाय, आइए मल्टीप्लाई आप लोगों को आता होगा, x से x को करेंगे तो x स्क्वायर लिखिएगा, इस x से इस -2 को करेंगे तो -2x लिखेंगे। चलिए इसका काम खत्म हो गया दोनों का। अब -1 से x को तो -x लिखिएगा, -1 से -2 को तो माइनस माइनस आप जानते हैं +2 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए फिर से समझा दे। x को x से x स्क्वायर, x को -2 से -2x, -1 को x से तो -x, -1 को -2 से तो +2। कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए अब आगे बढ़ते हुए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऊपर में dx बाय रूट अंडर, देखिए क्या कहेंगे, x स्क्वायर आपका सही रहा, माइनस -2x -x ये हो जाएगा आपका -3x आप प्लस में 2। ठीक है, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से, ये आया dx बाई रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है ना, तो उसको फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पर ले चलेंगे। क्या लिखिएगा बताइए, कहेंगे इंटीग्रेशन ऊपर में dx बाय रूट अंडर, इसको लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर -2, अब 3 नहीं दीजिएगा 2 दीजिएगा, a के जगह x है, b के जगह वाट। अब आपसे हम पूछना चाहते हैं इस वाट के जगह क्या लिखिएगा ताकि मल्टीप्लाई करके 3x आना चाहिए। तो गौर कीजिए, हमें यहाँ पर 2x आ चुका है, अगर हम 3/2 दे दें तो 2 से 2 कट जाएगा, 3x हो जाएगा। बात समझे, इसीलिए हम वाट के जगह 3/2 डालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं भाई 3/2, क्यों लिखे बताइए, इस 2 से 2 कट जाएगा और 3 को x से करेंगे -3x। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा बड़ा कर ले, देखिए अब b के जगह क्या मिला, तो b के जगह 3/2 का मिला, तो इसका स्क्वायर ऐड कीजिए, उतना ही सब्ट्रैक्ट कीजिए, 3/2 का स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, और बताइए +2 था, हमने +2 दे दिया। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। क्या किए समझिए, a स्क्वायर -2ab, b के जगह हम जानबूझ के 3/2 रखिए ताकि 2 कट के आपका 3x हो जाए, और b के जगह 3/2 मिला इसीलिए हम 3/2 का स्क्वायर ऐड किए, उतना सब्ट्रैक्ट के बैलेंस के लिए +2 था दे दिए। कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए अब हम बताइए इंटीग्रेशन ऊपर में dx, नीचे में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर, बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक गौर फरमाइए और देखिए समझने का प्रयास कीजिए। अगर a स्क्वायर -2ab और प्लस b स्क्वायर क्या देगा, a - b का होल स्क्वायर, तो आप इसको लिखिएगा इस तरह से x - 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और चलिए यहाँ माइनस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 आप +2। ठीक है, इसको हटा देते हैं, यहाँ से dx लगा चुके, इसको हटा दीजिए, समझाने के लिए था अंडरलाइन। ठीक है, अब आई ऐसा आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बताइए 9/4 क्या है, 4 2 जा 8, 2 से ज्यादा है, तो आइए इसमें से हम दोनों में से घटा लेते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए इंटीग्रेशन dx बाय रूट के अंदर क्या हम लिख सकते हैं, x - 3/2 का ये माइनस है होल स्क्वायर, इस दोनों से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस में 9/4 और ये हो जाएगा माइनस में 2। ठीक है, क्या किए, जैसे ही माइनस कॉमन लीजिएगा, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, जानते हो। चलो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से बढ़ा देते हैं इसी जगह, इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर, गौर फरमाइए इसको लिखेंगे आप x - 3/2 का होल स्क्वायर, इसको माइनस है। अब बताइए 9 4 2 जा 8, 9 में से 8 गया तो क्या बचेगा 1/4, डायरेक्ट हम लिख दें इसको 1/2 का स्क्वायर। समझ गए होंगे कैसे हुआ, देखिए कैसे बताए, 4 दूना 8, 9 में से 8 गया तो बचा ऊपर में 1/4, उसको लिखिए 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला आया, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बताइए रूट के अंदर में है ना, तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगर रूट के अंदर में दिया हुआ है तो कि रूट, अब इसका इंटीग्रेशन टाइप्स हम बताए थे आपको कि इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का क्या होगा फॉर्मूला, तो लॉग मोड में x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो उस फॉर्मूला का हम अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करके क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से लिख सकते हैं लॉग मोड में x के जगह आप x - 3/2 लिखेंगे जो x है, चलिए प्लस रूट अंडर x स्क्वायर यानी x - 3/2 का होल स्क्वायर और -1/2 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर मोड क्लोज, और यहाँ c हो जाए। ठीक है, वही फॉर्मूला लगा दिए, यानी इंटीग्रेशन का x पूरा होगा x - 3/2 प्लस रूट अंडर x स्क्वायर और माइनस क्या a स्क्वायर, तो माइनस a स्क्वायर। अब गौर कीजिए ये जो सिस्टम आया है इतना, इसको कहाँ से लाए हैं, देखिए डायरेक्ट यहाँ से ला सकते हैं, तो हम इसको डायरेक्ट x - 1 और x - 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर ये लिख कर छोड़ दीजिएगा, जैसा कीजिए। आइए हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ से, देयरफॉर i का वैल्यू होगा लॉग मोड में x - 3/2, इसको ब्रैकेट में रहने दीजिए, प्लस इसको लिख दीजिएगा रूट अंडर, क्या था फाइनली ये है आपका x - 1 इंटू कहिए x - 2 प्लस c, जो क्वेश्चन में दिया हो उस तरह से हम कर देते हैं। इस तरह से आपने देखा ये क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन था आपका, कोई दिक्कत नहीं।
अभी हमने क्वेश्चन नंबर आपका 12 और 13 बताया, इसका इसका सॉल्यूशन था। अब हम लोग इस वीडियो में यहीं तक, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपका सेकंड पार्ट होगा 7.4 का। यहाँ तक वीडियो देखने में धन्यवाद।